गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? हाय। आज मैं जा रही हूँ अपने भीमेश्वरी माता के मंदिर। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम तैयार हो चुके हैं। तो अब हम बस निकल ही रहे हैं, मैं, मम्मी, पापा और मयंक। तो फाइनली हम मेट्रो की ओर पहुँच गए। और यार इतनी गर्मी थी वहाँ पे, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी। मयंक ने पॉज मारते हुए हवा ली क्योंकि उनको भी बहुत गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे मम्मी पापा का वेट कर रहे थे। तो फाइनली हमें मम्मी पापा मिल गए। फिर मेट्रो से हम आगे गए और यहाँ पे पहुँच गए हम बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन। तो बस फिर क्या था यार, फिर हम फाइनली मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँच के मुझे इतनी ज़ोर से प्यास लग रही थी ना, क्योंकि मैं घर से कभी भी पानी पी के नहीं चलती। मेरा रूल है, अगर मैं जब तक भोलेनाथ को जल ना चढ़ा दूँ तो मैं पानी नहीं पीती। तो वही फिर मैंने जब अंदर गई तो यहाँ पे बाज़ार था। बाज़ार को देखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मम्मी बोल रही थी जल्दी चलो, मंदिर बंद हो जाएगा, जल्दी चलो। तो फिर क्या था, फिर हम चलते रहे और बाज़ार देख के तो मज़ा ही आ रहा था। क्योंकि काफ़ी सालों बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, शादी के बाद आई हूँ। शादी से पहले मैं जाती रहती थी, तो अब शादी के बाद यहाँ पे आई हूँ दर्शन करने के लिए। क्योंकि मम्मी ने ना ओटा हुआ था मेरा और मयंक का, तो फाइनली हम वहाँ आ गए। और फिर हम मंदिर के अंदर जाने से पहले हमने लिया प्रसाद। तो जो ये आंटी है ना, हमेशा मम्मी यहीं से लेती है प्रसाद, तो हमने भी यहीं से लिया प्रसाद। और प्रसाद मैं इनमें से पूछ रही थी कि प्रियंका क्या क्या लेना है, तो जो था वो ले लिया हमने। फिर मम्मी ने भी प्रसाद ले लिया और फिर हमने भी प्रसाद ले लिया। तो बस यहाँ पे हम खड़े थे और उसके बाद प्रसाद लेके हम चलने लगे अंदर। जैसे ही हम अंदर गए तो ये रहा मंदिर। इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पे मंदिर में आते हुए। फिर पर पैर इतने जल रहे थे ना, इतनी धूप लग रही थी, इतनी धूप लग रही थी, बहुत ज़्यादा हमारे पैर भी जलने लगे। पर क्या था, माता रानी जब शक्ति देती है ना तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो फिर फाइनली हम अंदर की ओर जाने लगे। तो यहाँ पे चलानी थी हमें चिरागी। तो यहाँ पे मयंक और पापा दोनों ही चिरागी जला रहे थे। और फिर जो हमें पैर जल रहे थे ना, पता ही नहीं चला कि यार इतनी धूप लग रही है। माता रानी ने इतनी शक्ति दे दी थी ना खड़े होने की। फिर अंदर की ओर जाने लगे हम। तो यहाँ पे हम अंदर जाने लगे। तो हमारे घर में ना एक रूल है, जब अंदर जाते हैं ना तो पहले साइडों के जो दरवाजे होते हैं ना माता रानी के, वहाँ हम जल चढ़ाते हैं। तो वो तो मम्मी ने किया, क्योंकि मम्मी घर से लोटा लेके जाती है और यहाँ पे पानी चढ़ाती है। तो पानी चढ़ रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद हम अंदर की ओर जाने लगे। तो मयंक मुझे बोल रहे थे, मैं प्रियंका वीडियो बाद में बताइयो, पहले दर्शन कर ले। तो फिर उसके बाद हम अंदर गए। माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी ना यार, बहुत सुकून मिल रहा था वहाँ जाके। मतलब जो भी, मैं तो घर से सोच के गई थी ये बोलना वो बोलना, मैं सब भूल गई देख के। और मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस माता रानी से ऐसे देख के इतना अच्छा लग रहा था ना। बस जो था वहीं पे इतना सुकून मिल गया, तसल्ली मिल गई दिल को। फिर उसके बाद ये मंदिर के अंदर का है। यहाँ अंदर अंदर जाते हुए फिर हम यहाँ गए। यहाँ पूरे उसमें देखा। पता है सबसे अच्छी बात ये थी कि ना, मुझे भी माता रानी की चुन्नी मिली और मेरी मम्मी को भी चुन्नी मिली। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जो रेड कलर की चुनरी मिली है माता की मुझे, और वो लेते ना मेरे जो अंदर पता नहीं क्या था, बोझ था क्या था, सब हल्का हो गया और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। फिर तो बस पूजा करी। अब सच में बताओ, मैं इतनी पानी के लिए वो हो रही थी। फिर क्या था, हम बाहर गए जहाँ पे तालाब है, बाहर की साइड गए। फिर चलते रहे। फिर वहाँ पे आ गए तालाब जहाँ पे हम अपनी विश मांगते हैं। वहाँ पे कॉइन डालते हैं, कॉइन डाल के अपनी विश मांगते हैं। तो मैंने तो वहाँ पे कॉइन डाला और मम्मी ने भी डाला। फिर उसके बाद उस तालाब के पास हम 7 बारी मिट्टी उठा के डालते हैं, वो भी हमने किया। तो मैं बता दूँ, यहाँ पे जाके ना इतना सुकून मिलता है। पहले तो क्या होता था, यहाँ पे ना ईंटें भी होती थी, तो लोग ना वो घर भी बनाते थे ईंटों का। तो वो तो मुझे दिखा नहीं यहाँ पे। पर यहाँ पे जो प्रोसेस था कि कॉइन डाल के विश मांगना, वो भी करा हमने। और उसके बाद हमने फिर वो मिट्टी उठा के 7 बारी करना, वो भी किया। तो यहाँ पे मैंग मेरे लिए विश मांग रहे थे। आई डोंट नो मेरे लिए मांग रहे थे या अपने लिए, पर मैं जहाँ तक जानती हूँ हमेशा मैंग मेरे लिए ही मांगते हैं। ओ लव यू गुड्डू। तो उसके बाद फिर गुड्डू ने मतलब वो 7 बारी किया। उसके बाद फिर हम चलते रहे और ये गुड्डू का बस 7 बारी होने वाला था। तो मैं तालाब की ओर देख रही थी कि छोटे छोटे बच्चे पानी के अंदर जा रहे हैं।
पैसे ढूंढ रहे हैं, मतलब डर नहीं लग रहा उन बच्चों को। फिर उसके बाद हम मंदिर की बैक साइड जा रहे थे, जहाँ मैं इतनी देर से भोलेनाथ का वेट कर रही थी कि मैं इनको जल चढ़ाऊँ और फिर मैं पानी पीऊँ। यार सच में भोलेनाथ को जल चढ़ाया कि मुझे प्यास नहीं लगी, तभी तो पानी पीऊँगी। यहाँ पे मैंने और मैंने साथ में जल चढ़ाया था। उसके बाद ये अंदर वाला मंदिर है, यहाँ पे हाथ जोड़े हमने। फिर उसके बाद हम चले गए सीधा गांव की ओर। ये गांव वाला मंदिर है जहाँ माता रानी आराम करती है, जहाँ बेरी वाली माता आराम करती है। तो उनका टाइम हो रहा था आने के लिए, तो हम पहले ही चले गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम माता रानी से बाहर मिल लिए थे। उसके बाद हम अंदर गए तो यहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति थी। तो मैं ना बता दूँ, मैं चालीसा करती हूँ, तो मैंने ना वहाँ पे जाके बजरंगबली जी का पाठ करा। फिर उसके बाद हम बाहर निकले और उसके बाद ये माइक अपनी चाची का घर दिखा रहे थे मुझे किसी गली में। तो वो देख के फिर देखा तो क्या माता रानी आ ही रही थी। फिर हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए और इतना अच्छा लग रहा था जब माता रानी आ रही थी। मतलब इतनी तसल्ली देती है ना दिल को, बहुत ज़्यादा। फिर हम घर की ओर जाने लगे तो यहाँ मिट्टी देख के तो भाई खाने का मन करता है मेरा। उसके बाद मैं बाहर की साइड देख रही थी, इतना अच्छा लग रहा था और मैं फाइनली फिर घर पहुँची। तो ये है वो चुनरी जो माता रानी ने मुझे दी है और मुझे इतना अच्छा लगा ये लेके, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये प्रसाद में मिलेगा, तो मुझे माता रानी की चुन्नी मिली और ये प्रसाद मिला। तो आपको कैसा लगा बेरी वाली माता के दर्शन करके?